Okay, so this is a video for Mad One project. तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है मैड वन प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं करना, तो उनको समझ नहीं आता कि मतलब स्टार्ट कैसे करना है। उनको बेसिकली पूरा प्रोजेक्ट का मतलब आइडिया नहीं है कि आखिर मतलब हम लोग इस तरीके की ऐप बनाना स्टार्ट कैसे करें। लेकिन उनको मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि उन्होंने मैड वन कोर्स ले रखा है, कर रखा है, उनको पता है HTML CSS, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के बारे में मे बी थोड़ा बहुत, और मतलब उनको फ्लास्क वगैरह के बारे में पता है, उन्होंने ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं, बट फिर भी उनको समझ नहीं आता कि मैं प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करूँ। तो बेसिकली मैं सिंपल से सिखा रही हूँ कि मतलब प्रोजेक्ट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो बेसिकली एक ऐप जो है बनाने के लिए सबसे पहले ना बस एक फ़ोल्डर बना लो अपने कंप्यूटर में, और फ़ोल्डर कुछ भी नाम दे दो, मैं इसे ऐप नाम दे देती हूँ, ठीक है? और इस ऐप को अब हम VS कोड में खोलेंगे, तो पहले VS कोड डाउनलोड करना, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा एडिटर है, ठीक है? उसमें सब कुछ चला सकते हैं, बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं। तो VS कोड में अब इसको कैसे खोलें? तो हम बेसिकली VS कोड खोल सकते हैं इस तरीके से, और फिर उसमें मतलब ओपन फ़ोल्डर करके हम लोग ये वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है कि जिस फ़ोल्डर में उसमें चले जाओ, ठीक है? एक्सप्लोरर में, और यहाँ पे लिखो CMD, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट खोल दे रहा है इसी फ़ोल्डर में मतलब। और हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कोड स्पेस डॉट, तो अब क्या करेगा ये VS कोड को ना इस फ़ोल्डर में खोल देगा। ठीक है, यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स। तो क्या हुआ, अब ये ऐप फ़ोल्डर जो है ना, ये मेरा VS कोड में खुल चुका है। ठीक है, मैं इसे क्लोज़ कर देती हूँ। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, फ्लास्क ऐप बनानी है। तो मुझे पता है लोगों को HTML वगैरह के बारे में पता होगा, उनको पता होगा कि HTML फ़ाइल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं नोटपैड में या यहीं पर। मैं यही दिखा देती हूँ, जैसे कि index.html फ़ाइल है। तो index.html में क्या है कि हम ना HTML के टैग यूज़ करते हैं, जैसे कि H1 टैग हो गया, ओपनिंग है ये, और ये क्लोजिंग टैग है। इसके बीच में कोई भी चीज़ लिखेंगे जैसे हेलो वर्ल्ड, तो जब हम इसे ब्राउज़र में खोलेंगे इस वाली फ़ाइल को, तो ये बड़ा-बड़ा दिखेगा, ठीक है? हेडिंग जो है वो बोल्ड और थोड़ा फ़ॉन्ट इसका बड़ा होगा, ठीक है? H2 लिखेंगे तो वो H2 हेडिंग हो जाएगा, ठीक है? जो थोड़ा छोटा दिखेगा, H2 टैग। और इसमें और भी टैग हैं, जैसे कि अगर पैराग्राफ होता है तो इसमें मतलब छोटा-छोटा टेक्स्ट दिखता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे एक शॉर्टकट है जिससे वो ये कोई प्लेस होल्डर टेक्स्ट डाल देता है, ठीक है? तो और भी इसमें मतलब इमेज टैग होता है, ठीक है? तो इसमें क्या है, हम लोग इमेज जो है वो डाल सकते हैं, और भी चीज़ें हैं बेसिकली। तो हम HTML पेज जो है, HTML के टैग्स लगा के हम लोग एक पूरा पेज स्ट्रक्चर कर सकते हैं, और इसे ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल मतलब अच्छे से रेंडर हो जाएगा। तो मैं इसे खोल के देखती हूँ, तो ये वाला फ़ोल्डर है, इसमें देखो ये HTML फ़ाइल है। इसको मैंने खोला, डबल क्लिक किया और ये खुल गया, ठीक है? ये H1 हेडिंग डाला था मैंने। तो इस तरीके से तो ये तो ईज़ी है बनाना, ठीक है? HTML फ़ाइल, और हम ना पूरी ऐप अपनी HTML, CSS और मतलब जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट से इसमें फ़ंक्शनैलिटी आ जाती है, जैसे मैं बटन दबाऊँगी तो उससे कुछ एक्शन हो जाएगा, ठीक है? पेज में चेंजेस आ जाएँगे, ठीक है? जैसे मतलब ये ऐप है तो इसमें ये बटन दबा के कुछ हो रहा है, मतलब ये सब चीज़ें हम लोग सिर्फ़ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। तो फिर ये फ्लास्क कहाँ से आया? फ्लास्क की क्या ज़रूरत पड़ी? तो बेसिकली फ्लास्क से क्या होगा ना, फ्लास्क से मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपना जैसे मैं ये लिख रखा है, ठीक है? मैं कोई यूआरएल डालूँ, मतलब ब्राउज़र में कोई यूआरएल डालूँ, और उससे क्या होगा, मेरा कोई HTML पेज जो होता है ना वो सीधे खुल जाता है, ठीक है? ये मेरे कंप्यूटर में नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे मान लिया है, और मैं बस यहाँ ब्राउज़र में कोई यूआरएल डालती हूँ, जैसे ये वाला डाल दिया HTTPS, ठीक है? तो इसे डाल के मतलब एक पेज खुल जाता है। तो फ्लास्क क्या करता है, बस ये काम करता है, ठीक है? फ्लास्क जो है वो एक सर्वर बना देगा हमारे कंप्यूटर में, एक सर्वर, ठीक है? अब उस सर्वर से ना हम लोग कोई भी फ़ाइल, ठीक है, HTML फ़ाइल या फिर कोई भी टेक्स्ट वगैरह हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो कोई बंदा, कोई भी इंसान है, वो यहाँ पर कोई राउट लिखेगा, ठीक है, एड्रेस लिखेगा जो हम डिफ़ाइन करेंगे, उस एड्रेस को फिर वो खोलेगा, तो उसको क्या होगा, जो भी हम फ्लास्क में सर्व कर रहे हैं HTML वगैरह, तो वो ब्राउज़र में खुल जाएगा। तो फ्लास्क का क्या काम है? फ्लास्क का काम है
कि सिंपल एचटीएमएल फाइल मतलब कंप्यूटर में हमें डाउनलोड करके ना खोलनी पड़े, हम लोग क्या करें, हम लोग ब्राउज़र में जाएँ और यूआरएल लिखें, ठीक है? और वो खुल जाए। तो फ्लास्क क्या है, बस ये सर्वर क्रिएट कर देता है, हमारे ऐप को बेसिकली नेटवर्क पे अ, लेकर आ जाएगा, ठीक है? जो भी है। तो हम क्या करें, फ्लास्क ऐप कैसे बनाएँ? तो फ्लास्क ऐप जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, एक app.py ये पाइथन फाइल है वो बनाएँगे। और क्या फ्लास्क जो है पाइथन लाइब्रेरी है। अब सबके पास फ्लास्क होगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लास्क को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और मैं अज़्यूम करी पाइथन सबके पास है, तो आप लोग यहाँ पर फ्लास्क को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट बैक टिक दबाएँगे तो उससे टर्मिनल खुल जाएगा, ठीक है? और टर्मिनल में मैं सेलेक्ट करूँगी सीएमडी मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। इस कमांड प्रॉम्प्ट को हम यूज़ करते हैं, ठीक है? और टर्मिनल को मतलब खोलने का एक और तरीका है, यहाँ पे टर्मिनल है और यहाँ लिखा न्यू टर्मिनल, इससे भी खुल जाएगा। और ये शॉर्टकट है इसके लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैकटिक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बस पिप इंस्टॉल फ्लास्क कर देंगे सब स्मॉल में, और इससे हमारा फ्लास्क जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और जो फ्लास्क की मतलब डिपेंडेंसीज वगैरह वो भी इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है? तो फ्लास्क इंस्टॉल कर लिया। तो एक सिंपल सी ऐप बनाने के लिए ना हमें क्या करना है, हमें बस पहले तो फ्लास्क इंपोर्ट करना है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फ्लास्क मतलब जो हमने लाइब्रेरी डाउनलोड करी है उसमें से हम इंपोर्ट कर लेंगे ये फ्लास्क, मतलब ये कुछ क्लास है, इसको इंपोर्ट कर लिया। और इस क्लास की मतलब हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो यही ऑब्जेक्ट हमारी ऐप होती है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, फ्लास्क, उसके अंदर हम लिखेंगे नेम, ठीक है? इस तरीके से ये नेम नाम का कोई वेरिएबल है, एनवायरनमेंट वेरिएबल, स्पेशल वेरिएबल है ये, ठीक है? तो ये हमने लिख लिया, ये है अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो फ्लास्क, इससे फ्लास्क ऐप बन जाएगी एक, मतलब इस फ्लास्क क्लास की एक ऑब्जेक्ट बन गई, ओके? तो ठीक है, देखो यहाँ पे मैं ठीक है हवर कर रही हूँ तो ये मुझे पूरी क्लास भी दिख गई, इसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें दिखा रखा है क्या-क्या है, ठीक है? तो ये एक क्लास है। और यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं, ठीक है? मेरे में कुछ इंस्टॉल्ड है जिससे ये सब मुझे दिखता रहता है, ओके। तो फिर हमें आना है, ऑब्जेक्ट बनाना है और इस ऑब्जेक्ट का नाम हम ऐप रख देते हैं, ठीक है? तो ये ऐप नाम की हमने ये ऑब्जेक्ट बना दी, ठीक है? ऑब्जेक्ट बना दी, उसको हमने ऐप में सेव कर दिया। तो अब क्या करना है, फ्लास्क का काम क्या है, ये सर्वर बनाएगा। हम क्या करेंगे, कोई भी एड्रेस लिखेंगे तो, या फिर इसे कहते हैं राउट, तो वो कुछ हमें वापस देगा लाके, ओके? तो कैसे बनाते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं @app.route। और फिर इसमें सबसे पहला जो राउट होता है ना वो ये स्लैश होता है, ठीक है? मतलब ये मेन पेज है हमारी एप्लीकेशन का। तो जैसे मान लें हम कोई भी एड्रेस डालें जैसे google.com, तो इससे ये पेज आ जाता है, तो ये मेन वाला पेज है, ये रूट है, एप्लीकेशन का रूट जो है वो यहाँ है, यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है? तो जैसे बाकी जो चीज़ें हैं जैसे विकिपीडिया हो गया, तो wikipedia.com जो है वो उसका रूट हो गया ये, ठीक है? तो ये स्लैश वाला मतलब ये रूट है उस एप्लीकेशन का। अगर मुझे किसी और चीज़ में आया जैसे विकिपीडिया स्लैश इंग्लिश कर दिया मैंने, तो उससे मतलब इंग्लिश वाला पेज खुल जाएगा। तो इसमें एक्चुअली ये नाम नहीं है विकिपीडिया, ठीक है? ये उसका वेबसाइट है, ठीक है? और उसमें मैंने, ठीक है, ये मेन पेज है और इन्होंने अपना मेन पेज जो है उसका राउट थोड़ा अलग कर रखा है, जो भी है। तो विकी स्लैश मेन पेज पे जाऊँगी मैं अगर, तो उससे ये वाला पेज खुल जाएगा स्पेसिफिक, ठीक है? मैं कोई और पेज भी खोल सकती हूँ, जैसे अ, यहाँ पे जाके ये वाला पेज खोल लेते हैं, बैटल ऑफ ट्रापानी। तो देखिए, तो इसका क्या है राउट, ये स्लैश विकी स्लैश बैटल ऑफ ट्रापानी। तो बेसिकली हमारा जो रूट होता है एप्लीकेशन का, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो जब हम यूआरएल डालेंगे, हमारी एप्लीकेशन का एक यूआरएल होगा, ठीक है? या कुछ नाम होगा, जैसे डोमेन कहते हैं जिसे, जैसे google.com एक डोमेन है, वैसे ही हमारी एप्लीकेशन का भी कुछ डोमेन होगा। तो और वहाँ पे, तो वो जो होगा वो बेसिकली इस राउट पे जाएगा, वो ये वाला राउट होता है, उसे हम स्लैश से डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो ये राउट बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग इस राउट पर आने के बाद क्या यहाँ पे दिखेगा, क्या ब्राउज़र में दिखेगा, वो हमें लिखना है। तो वो हम एक फंक्शन बना के करते हैं। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, तो पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए बस डेफ लिखना होता है, फिर फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस, फिर ये कोलन, उसके बाद में हम फंक्शन में कुछ रिटर्न करते हैं, ठीक है? फंक्शन में क्या होता है, बस उसका नाम वगैरह होता है, उसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होती हैं और फिर फंक्शन जो है वो कुछ काम करके कुछ रिटर्न करता है। तो हम लोग बेसिक सिंपल फंक्शन बना रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये बस रिटर्न कर देगा। मैं ना सिर्फ एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम। तो क्या है, अगर कोई इस राउट को खोलेगा ना,
तो उसको बस ये वेलकम मिलेगा, ठीक है? एक बेसिकली एचटीएमएल पेज मिलेगा और उसमें बस ये वेलकम लिखा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, एक राउट डिफाइन कर दिया। मैं और भी राउट डिफाइन कर सकती हूँ। तो मैंने कहा ना कि स्लैश जो है वो बेसिकली जो डोमेन है वही है, मतलब डोमेन सबसे पहला जो हम डोमेन डालेंगे ना अपना, हम लोग अपना वेबसाइट का एड्रेस डालेंगे तो सबसे पहले यही वाला खुलेगा, ये रूट है हमारा। और उसके बाद में अगर मैं अलग-अलग पेज खोलूँ, जैसे विकिपीडिया में था स्लैश विकी स्लैश कुछ करके, ठीक है? ये वाला स्लैश विकी स्लैश बैटल ऑफ ट्रपानी करके ये वाला पेज खुल गया। तो इसी तरीके से हम लोग बाकी भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने स्लैश विकी राउट लिखा, तो मैं ऐसे करके यहाँ पे विकी नाम का फंक्शन डिफाइन कर सकती हूँ और रिटर्न कर सकती हूँ, जैसे दिस इज़ विकी पेज, ठीक है? तो इस तरीके से तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने 2 राउट डिफाइन कर लिए। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मैं अपना ब्राउज़र पे जा सकती हूँ, ठीक है? तो अब मैं मान लिया मेरा कोई डोमेन है, तो मेरा कोई है, ठीक है, www डॉट, ठीक है, flask.com जो भी है, और फिर स्लैश पर जाऊँगी तो, या स्लैश नहीं भी लिखना, ज़रूरत नहीं है उसकी लिखने की, तो वो इस रूट वाले राउट को पर रिक्वेस्ट भेजेगा बेसिकली। तो उससे ये फंक्शन रन हो जाएगा। वो क्या रिटर्न करेगा, वो वेलकम। तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्लैश विकी, मतलब अपना डोमेन डाल के फिर ये विकी लिख दूँगी स्लैश करके, तो मेरा ये वाला राउट चलने लग जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम राउट डिफाइन करते हैं। ये हमारा मेन वाला है कि हमने अपना जो एड्रेस है, डोमेन है बेसिक, वो डाला, तो क्या आएगा, डोमेन नहीं, मतलब कोई भी आईपी एड्रेस है मेरी एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग राउट्स डिफाइन करते हैं। और अब क्या है, अब हमें एप्लीकेशन को रन करना है, ठीक है? तो एप्लीकेशन रन करने के लिए हम ये लिखते हैं, इसे अभी रट लो। तो लिखते हैं इफ नेम इक्वल इक्वल मेन, ठीक है? हम ऐसे लिखते हैं कि अगर जो नेम वेरिएबल है ना, जो हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है, अगर इस नेम की वैल्यू जो है वो ये है मेन, ठीक है? अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तब हम इस ऐप को रन कर देंगे, ओके? तो इतना कोड हमें लिखना है, ठीक है? बस फ्लास्क में से फ्लास्क इंपोर्ट करना है, फिर हमें फ्लास्क की ऑब्जेक्ट बनानी है, उसको कोई नाम देना है। यहाँ पे मैंने ऐप दिया है, कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, ठीक है? चिंटू विंटू कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे चिंटू भी लिख सकती हूँ। फिर बस ये है कि मुझे यहाँ पे भी चिंटू यूज़ करना पड़ेगा, ओके? हम इसको मतलब यूजुअली ऐप ही नाम दे देते हैं। और हाँ, तो क्या हुआ, हमें बस फ्लास्क की ऑब्जेक्ट बनानी है, फिर हम कितने भी राउट डिफाइन कर सकते हैं। और राउट का मतलब सिंटैक्स ये होता है कि हमें लिखना है @app.route, और फिर राउट जो है वो इस तरीके से होता है, स्लैश करके स्लैश विकी स्लैश अकाउंट स्लैश समथिंग स्लैश अकाउंट स्लैश आई डोंट नो, कुछ भी, मतलब रतन, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? बस ये है कि जो पहला वाला ये जो स्लैश होता है ना, ये रूट होता है। जब हम अपनी एप्लीकेशन का हमें भी एड्रेस मिलेगा, तो वो एड्रेस हम डालेंगे तो ये वाला राउट खुलता है सबसे पहले, ओके? तो इस तरीके से हम लोग अपने राउट्स डिफाइन कर सकते हैं इजीली। और उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें बस इसको रन करने के लिए लिखना है। तो हम लिखते हैं कि इफ नेम इक्वल इक्वल मेन, तब इस ऐप को रन करो, ऐप डॉट रन, ठीक है? तो बस इतना हो गया। और अगर फ्लास्क हमारे में डाउनलोडेड है, हम क्या करेंगे, हम इस ऐप को रन करेंगे, तो लिख देंगे हम लोग पाइथन ऐप डॉट पाई, ये पाइथन रन कर दिया, ठीक है? तो ये रन हो जाएगा और हमें दिखेगा कि ये हमें एड्रेस दे रहा है, ठीक है? एचटीटीपी ये कुछ एड्रेस दे रहा है, इसको आप कॉपी करके अपने ब्राउज़र में यहाँ चला सकते हैं, ठीक है? तो अब चलाएँगे तो देखिए मेरा क्या था, रूट जो था वो वेलकम दे रहा है, ठीक है? ये रूट वाला राउट चला, उससे ये फंक्शन चला, फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है वेलकम। तो अब मुझे ये वेलकम दिख रहा है इधर, ठीक है? अब मैं यहाँ पे मेरा एक और राउट है, वो है स्लैश विकी, तो मैं यहाँ पे स्लैश विकी लगाऊँगी, तो अब देखिए ये दिस इज़ विकी पेज आ गया। तो यानी कि जब मैंने वो वाला राउट डाला, अपना एड्रेस डाला, तो उससे ये वाला राउट चला, ठीक है? उससे ये वाला फंक्शन चलने लगा और फिर उससे ये मुझे रिटर्न हो गया, ओके? तो इस तरीके से फ्लास्क से क्या होता है, फ्लास्क ऐप क्या है, बस ये कि मैं ब्राउज़र में मैं एड्रेस डाल रही हूँ अपना कुछ, और उससे मेरा, ठीक है, मतलब ये मेरा सर्वर बन गया है। अब मैं यहाँ से अपना कुछ भी सर्व कर सकती हूँ और बाकी लोग जो हैं वो अ, सर्वर से मतलब बात कर सकते हैं, ठीक है? रिक्वेस्ट कर सकते हैं एड्रेस डाल के कि मुझे ये वाला एड्रेस पे जाना है, तो वो कर सकते हैं ऐसे ब्राउज़र पे। और उससे क्या होगा, जो भी यहाँ पे हमें भेजना होगा, सर्व करना होगा, वो उनके पास आ जाएगा, ओके? तो क्लाइंट, हम क्लाइंट है ब्राउज़र में, हम यूआरएल डाल के वो स्पेसिफिक यूआरएल जो है उसका कंटेंट हम लोग
रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे, और जो सर्वर है वो इधर से वो भेज देता है, ठीक है। ओके, तो सिंपल फ्लास्क ऐप यही है। और क्या है मतलब, अब ना मतलब मैं एचटीएमएल सिंटैक्स भी लिख सकती हूँ इसमें। तो जैसे मैंने एचटीएमएल के टैग लगा दिए इधर, तो एचटीएमएल का मैंने h1 ओपनिंग और क्लोजिंग मैंने टैग लगा दिया इधर। तो यहाँ पे क्या है, ये ओपनिंग वाला h1 और क्लोजिंग वाला h1, और उसके बाद में मैंने इसमें ये लिख दिया। तो अब देखिए बेसिकली क्या होगा, हमारे ब्राउज़र को ना ये पढ़ना आता है, ये एचटीएमएल जो है वो रेंडर करना आता है, ठीक है। तो बेसिकली वो उस स्ट्रिंग को ना देखेगा, उसमें एचटीएमएल सिंटैक्स लिखा है तो वो उसको अच्छे से रेंडर कर देगा। और इसको करने के लिए ना हम लोग यहाँ पाइथन फाइल में चेंज करें तो इसको दोबारा से हमें चलाना पड़ेगा। तो कंट्रोल सी से हम सर्वर बंद कर देते हैं, फिर से इस ऐप को रन कर देते हैं, फिर से ये चलने लग जाएगा। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब ये एक h1 हेडिंग बन गया। ओके, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम रिटर्न एचटीएमएल पेज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ब्राउज़र में एचटीएमएल पेज जो है वो अच्छे से मतलब सुंदर सुंदर दिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग उन्हें अच्छे से दिखा सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर हम स्ट्रिंग में ये एचटीएमएल लिखेंगे इस तरीके से, तो मतलब एचटीएमएल पेज बहुत लंबा होता है, तो इसलिए हम स्ट्रिंग में नहीं लिखते। हम लोग क्या करते हैं कि जो रियल एचटीएमएल पेज है, जैसे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, हम उसी को भेज देते हैं। तो उसको भेजने के लिए क्या करना होता है, उसको भेजने के लिए जैसे हमने फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट फ्लास्क कर लिया, तो हम लोग फ्लास्क से एक और चीज़ इम्पोर्ट कर सकते हैं, वो है फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट रेंडर टेम्पलेट, ठीक है। रेंडर टेम्पलेट ये एक फंक्शन दिया है हमें फ्लास्क ने। तो इससे क्या होगा, हम लोग कोई भी मतलब जैसे एचटीएमएल पेज है मेरा, मतलब एचटीएमएल ये हमारा टेम्पलेट है, तो हम इसको भेज सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे रिटर्न रेंडर टेम्पलेट लिखूंगी, और फिर मेरा जो मुझे एचटीएमएल पेज यहाँ पे सर्व करना है उसका मैं नाम लिख दूंगी, और कोटेशन में लिखना होता है इस तरीके से। तो रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, तो इससे क्या होगा, ये वाला जो एचटीएमएल पेज होगा ना, अब वो सीधा सर्व हो जाएगा। तो मतलब क्या है, मुझे स्ट्रिंग्स के अंदर मतलब पूरा इसी पेज में, पाइथन वाले पेज में पूरा एचटीएमएल लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा एचटीएमएल फाइल में लिख देती हूँ, फिर उसी फाइल को मैं सर्व कर दूँगी, ठीक है। तो हम इसे सेव करते हैं, फिर हम सर्वर को दोबारा रन करते हैं, ठीक है। इस ऐप डॉट पाई फाइल को हम रन करते हैं दोबारा, और फिर ये चलने लग जाएगा। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे, तो अब यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, ये ठीक है। तो हम कहाँ गए, हम ये विकी वाले राउट पर है, ठीक है। हमारे एप्लीकेशन का यूआरएल डाला, ठीक है, फिर स्लैश फिर विकी, और यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर आ गया। तो क्या हुआ एक्चुअली फ्लास्क में ना, क्योंकि फ्लास्क पीछे से ये सब काम कर रहा है, सर्विंग करने का, पेज ढूंढ के वो यहाँ पर मतलब किसी तरीके से उधर भेज दे रहा है ब्राउज़र में। तो ये है कि फ्लास्क में ना एक स्टैंडर्ड वे है कि हम जब टेम्पलेट्स लिखते हैं यानी कि एचटीएमएल वाले, तो हम एक टेम्पलेट्स फ़ोल्डर है उसके अंदर लिखते हैं ये। ओके, तो टेम्पलेट्स फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर हम अपना एचटीएमएल डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे मूव कर देती हूँ, और अब मैं सिर्फ फाइल का नाम लिखूँगी ना, तो फ्लास्क को पता चल जाना चाहिए कि मिल जानी चाहिए मतलब ये वाली फ़ाइल। तो मैं दोबारा रन करती हूँ, देखते हैं कि अब एरर आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो अब एरर नहीं आ रहा है, जो मेरा पेज था index.html वही यहाँ पे रेंडर हो गया। तो अब क्या हुआ, पहले मुझे क्या करना था, मुझे ये पेज खोल रही थी और ये मेरे कंप्यूटर में मतलब ब्राउज़र में खुल जा रहा था, फिर मुझे ऐसा ही दिख रहा था। बट अब क्या है, अब मैंने अपने ब्राउज़र में एक राउट लिखा, और मैं राउट लिखा तो राउट लिखने से मुझे ये पेज यहाँ पे मिल गया दोबारा, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, मतलब मैं ब्राउज़र से एक्सेस कर रही हूँ, जैसे हम बाकी पेजेस को एक्सेस करते हैं, वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, वैसे ही मैंने जो अपना लिखा हुआ एचटीएमएल का पेज है, वो मैंने ब्राउज़र से ही एक्सेस कर लिया। तो फ्लास्क क्या कर रहा है, बस यही काम कर रहा है, ओके। अभी और क्या होता है, फ्लास्क जो है ना वो टेम्पलेट्स फ़ोल्डर में देखता है हमेशा। टेम्पलेट्स अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए हमें ना ये सब जो टेम्पलेट्स वाली फ़ाइल है, एचटीएमएल फ़ाइल, उनको मुझे इनके अंदर टेम्पलेट्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर ही डालना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया है, हम सर्वर को बंद कर सकते हैं। तो क्या इसका क्या फ़ायदा है, मतलब अब मैं एचटीएमएल अगर इसी में बन सकता है, तो मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ फ्लास्क में बनाने की इसको। तो फ्लास्क का ये फ़ायदा है कि हम लोग मतलब फ्लास्क ऐप बनाएँगे, फिर उसे सर्व कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर में खोल पा रहे हैं, ठीक है? मतलब ये पेज जो है एचटीएमएल वाला, वो तो मेरे कंप्यूटर में रखा हुआ है, तो मैं तो इसे आराम से खोल सकती हूँ अपने ब्राउज़र में। बट मान लिया कि
किसी और को ही ये पेज खोलना है, ठीक है? जैसे हम लोग ये विकिपीडिया का पेज कहीं से भी खोल सकते हैं दुनिया में किसी भी कंप्यूटर से, इवन दो मतलब हमारे कंप्यूटर में ये वाला पेज कोई एचटीएमएल नहीं है ना? तो उस तरीके से हम लोग अपने जो पेज है उनको भी नया खोलना चाहते हैं, ठीक है? तो यही तो मतलब वेब ऐप होती है कि कोई भी मतलब इंटरनेट पे उसे यूज़ कर सकता है, तो फ्लास्क का यही काम है। तो यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि हमारी ऐप जो है वो अभी लोकल सर्वर पे मतलब लोकल होस्ट कहते हैं इसे, उस पे चल रही है, ठीक है? ये वाला एड्रेस पे ही ये रिक्वेस्ट सुन रही है। यानी कि मेरे कंप्यूटर पे अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ, तो ये सुन लेगा, ये मुझे पेज दे देगा, लेकिन अगर मैं मतलब अपने फ़ोन से करूँ, किसी अपने फ़ोन के ब्राउज़र से यही साइट डालूँ मैं, तो कुछ नहीं मिलेगा मुझको, ठीक है? क्योंकि अभी जो ये सर्वर है ना, वो सिर्फ़ रिक्वेस्ट मेरे कंप्यूटर वाली रिक्वेस्ट सुन रहा है, लोकल होस्ट से ही रिक्वेस्ट सुन रहा है, ठीक है? तो जैसे लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरा वाईफ़ाई है, मेरे वाईफ़ाई से मेरा फ़ोन कनेक्टेड है, ठीक है? मेरा लैपटॉप भी कनेक्टेड है, तो मेरा लैपटॉप और मेरा फ़ोन जो है ना, वो बेसिकली एक ही नेटवर्क में है, तो इसे लोकल नेटवर्क बोलते हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरी जो साइट है, बेसिकली वो मेरे नेटवर्क पे चले, ठीक है? मतलब अगर मैं अपने फ़ोन से जो इसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो उससे मैं रिक्वेस्ट भेजूँ इस कंप्यूटर को, ठीक है? इस सर्वर को रिक्वेस्ट भेज दूँ, ये सर्वर उस रिक्वेस्ट को सुने और फिर मुझे मतलब ये पेज मेरे फ़ोन में भेज दे, ठीक है? ऐसा करना चाहती हूँ तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। बस प्रॉब्लम ये है कि फ्लास्क बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लोकल होस्ट पर ही मतलब सर्व करता है, ठीक है? वो सिर्फ़ लोकल होस्ट पे ही लिसन करता है, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। हम लोग ना होस्ट चेंज कर सकते हैं, हम होस्ट इक्वल करके डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं 0.0.0 4 बार इस तरीके से। तो अब क्या होगा, 0 का मतलब ये है कि बेसिकली सिर्फ लोकल होस्ट मत सुनो, मतलब सिर्फ अपने कंप्यूटर से जो रिक्वेस्ट आ रही है वो ही मत सुनो, हम ये कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो भी नेटवर्क मेरा कंप्यूटर में जो भी नेटवर्क चल रहे हैं, ठीक है? उन सब से जो रिक्वेस्ट आ रही है वो सुनो, ठीक है? तो बेसिकली अब ये जितने भी नेटवर्क इंटरफेसेस हैं मेरे कंप्यूटर में, तो मेरे कंप्यूटर से वाईफ़ाई कनेक्टेड है बस एक, तो वही एक नेटवर्क है, तो उस पे भी ये सुनने लग जाएगा अब रिक्वेस्ट, ठीक है? और मेरे नेटवर्क से तो मेरा फ़ोन में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब मैं फ़ोन से भी अपना ये साइट मतलब इसको एक्सेस कर सकती हूँ। तो मैं करके दिखाती हूँ, तो हमने ये होस्ट इक्वल ये कर दिया और उसके बाद में हम फिर से पाइथन ऐप को रन करेंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा आ रहा है रनिंग ऑन ऑल एड्रेसेस, तो अब ये सिर्फ़ इस वाले लोकल होस्ट पे नहीं चल रहा है, ये इस पर भी चल रहा है, ठीक है? तो ये क्या है, ये मेरा आईपी एड्रेस है। मेरे कंप्यूटर का ना एक आईपी एड्रेस है, मतलब वो कंप्यूटर का नहीं होता, लेकिन मतलब जब हम अपना वाईफ़ाई से कनेक्ट करते हैं, ठीक है? तो वाईफ़ाई का राउटर जो होता है ना, तो वो जितनी भी डिवाइसेज़ उस वाईफ़ाई से कनेक्टेड हैं, ठीक है? उन सबको वो एक यूनिक एड्रेस दे देता है, ठीक है? तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी ने आंसर दिया था। तो बेसिकली क्या होगा कि हाँ, यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ था इसमें, हाँ, ठीक है। तो जैसे बेसिकली मेरा वाईफ़ाई राउटर है ना, तो ये राउटर जो है वो हर डिवाइस जो भी इस वाईफ़ाई से जो नेटवर्क आ रहा है, ठीक है? तो उससे कनेक्ट करेगी, वाईफ़ाई से कनेक्ट करेगी, तो उन सबको एक आईपी एड्रेस दे देगा, ठीक है? तो आईपी एड्रेस जैसे को लैपटॉप का ये हो गया, इसने 10 कर दिया इधर, ठीक है? 192.168.111 फ़ोन का हो गया या कोई और डिवाइस है वो कनेक्टेड है, उसको कोई अलग एड्रेस मिल गया, तो सबका अलग-अलग एड्रेस होता है, ठीक है? मतलब इस वाईफ़ाई वाला जो नेटवर्क है ना, तो उसी में मतलब अलग-अलग एड्रेस है। और जो पब्लिक आईपी होता है मतलब वो हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिससे मैंने अपना वाईफ़ाई नेटवर्क ले रखा है, तो वो हमें मेरे राउटर का ना एक अपना अपना मतलब आईपी एड्रेस होगा, उसे पब्लिक आईपी बोलते हैं। तो इंटरनेट वालों को जब वो कनेक्ट करेंगे, मान लिया मेरे वाईफ़ाई राउटर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या मतलब मेरे कंप्यूटर से भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ये वाला एड्रेस दिखेगा, ठीक है? यही वाला एड्रेस उनको डालना पड़ेगा अगर ये एक्सेस करना है, ठीक है? तो बेसिकली हमारा वाईफ़ाई जो है वो ही अलग-अलग एड्रेस दे देता है, तो मेरा कंप्यूटर अभी वाईफ़ाई से कनेक्टेड है, तो इसको भी कोई एड्रेस मिला हुआ होगा राउटर से, तो वो जो एड्रेस मिला हुआ है, तो वो ये वाला मिला हुआ है, ठीक है? 192.168.24034 ठीक है? तो ये वाला एड्रेस है, तो अब क्या कर सकते हो, अब क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे होस्ट 0000 लिख दिया, तो इससे अब ये वाले नेटवर्क पे भी कोई भी रिक्वेस्ट आएगी ना, तो वो फ्लास्क का ये जो सर्वर है, वो उसे भी लिसन करेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने फ़ोन में खोलती हूँ इसको, फ़ोन में कैसे खोलेंगे?
एक सेकेंड। ओके, तो मेरा फ़ोन से मैंने कनेक्ट कर लिया है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं अपने फ़ोन में ही ये जो एड्रेस है, ठीक है? मतलब मुझे अपना आईपी एड्रेस लिखना पड़ेगा, फिर ये पोर्ट, और मैं ऐसे लिख देती हूँ। तो फिर ठीक है, तो मैं अपना ये आईपी एड्रेस और मैंने पोर्ट टाइप किया, मतलब ये, या फिर मैं स्लैश भी लगा सकती हूँ इधर। तो इसका मतलब ये मेरे एप्लीकेशन का रूट हो गया, ठीक है? मैं यहाँ पे, कितने सारे कीबोर्ड्स हैं मेरे पास यार। ओके, ये इंग्लिश वाला है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी तो बहुत छोटा लग रहा है, बट यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? तो ये मेरा पेज है जो मैं सर्व कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे मुझे दिखेगा भी कि किसी ने मेरा पेज रिक्वेस्ट किया है यहाँ पर, ठीक है? और गेट रिक्वेस्ट, ठीक है? और वो 200 इसने कोड दे दिया, मतलब कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल थी, ठीक है? तो इस तरीके से अब मैं अपना अकाउंट्स पेज भी एक्सेस कर सकती हूँ। तो मैं इसमें जाकर मैं लगाऊँ स्लैश विकी नाम से मेरा दूसरा राउट है, तो मैं इसे एक्सेस करूँगी तो मुझे ये अपना हेलो वर्ल्ड वाला जो पेज है, ठीक है, वो भी दिखने लगा। मतलब मेरे वाईफ़ाई से कनेक्टेड है दोनों ये मतलब मेरा लैपटॉप और मेरा फ़ोन। तो इस वजह से मैं जब इसे अपने लोकल नेटवर्क पे ही मतलब सर्व कर रही हूँ, इस तरीके से बस यहाँ पे होस्ट चेंज कर दिया, तो अब मेरा फ़ोन भी आराम से कनेक्ट हो जा रहा है। मतलब इस सर्वर से वो रिक्वेस्ट कर पा रहा है, मतलब राउट डाल के, और फिर वो राउट जो है, ठीक है, मतलब जो सर्वर है वो बेसिकली जो रिटर्न करना है उसको, जो भी एचटीएमएल इसे रिटर्न करना है, ठीक है, तो वो इसे रिटर्न कर दे रहा है मेरे फ़ोन पे। मतलब जो एचटीएमएल का पेज है वो मेरे फ़ोन में नहीं था, लेकिन उसने मुझे भेज दिया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग ना मतलब पब्लिक आईपी हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो हम लोग चाहे तो इंटरनेट पे भी सर्व कर सकते हैं अपने घर से, बट प्रॉब्लम है उसमें सिक्योरिटी इशू होता है। तो मैं यहाँ से लीव कर देती हूँ इसको, और तो यही प्रॉब्लम है। मैंने सुना है कि मतलब सिक्योरिटी इशू होता है, उससे कोई भी इंसान, मतलब तुम एंड पॉइंट खोल रहे हो कोई राउट, जिससे कोई इंसान तुम्हारे कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकता है, ठीक है? तो वो उस एंड पॉइंट का यूज़ करके मतलब वो कुछ हैकिंग वगैरह कर सकता है हमारे कंप्यूटर में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे एक सिक्योर वे भी होता है, एक मतलब टनल क्रिएट करने का, कनेक्शन क्रिएट करने का, जिससे हम मतलब वेब पेजेस अपने कंप्यूटर से ही बिल्कुल सर्व कर सके बाहर। तो लोग मतलब कुछ लोग अपने घर में मतलब होम सर्वर टाइप का बनाते हैं। कोई कंप्यूटर अपना पुराना उसमें उसको सर्वर बना देते हैं। मान लिया उन्होंने ये फ्लाश सर्वर ही चला दिया या जो भी है, तो उससे फिर वो बाहर कहीं पे भी हैं, इंटरनेट के ज़रिए मतलब उस सर्वर पे भी कनेक्ट हो सकते हैं अपने कंप्यूटर से घर में, और फिर उस कंप्यूटर से वो जो भी डाटा वगैरह उनको लेना है, वो ले सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से कर सकते हैं, बट मुझे वो सिक्योर वे अभी आता नहीं है कि कैसे करना है। तो बेसिकली फ्लास्क क्या है? फ्लास्क मतलब एक सर्वर टाइप का हमारे लिए क्रिएट कर रहा है, ओके? ये लिख भी रहा है कि दिस इज़ ए डेवलपमेंट सर्वर। फ्लास्क मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ सर्वर ही है, बट हाँ, ये सबसे पहली चीज़ हम फ्लास्क क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये हमारी वेबसाइट जो है बिल्कुल रियल वेबसाइट की तरह बना रहा है। हम लोग को राउट दे रहा है, ठीक है? और फिर हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस राउट पे, और फिर वो हमें सच में एक एचटीएमएल पेज लाके दे देगा। तो इस तरीके से तो हमारी ऐप कैसे बनानी है? सबसे पहले तो एक सिंपल, ओके, तो अगर मुझे इसे सर्वर को बंद करना है, मैं कंट्रोल सी दबा सकती हूँ, तो ये बंद हो गया। तो बेसिकली सिंपल ऐप कैसे बनाएँ? सिंपल फ्लास्क ऐप, क्योंकि मेरी ऐप तो काम कर रही है। ऐप क्या होती है? बस यही तो होती है, हम लोग यूआरएल डालते हैं, कुछ आ जाता है सामने लिखा हुआ, तो वही ऐप होती है। तो फ्लास्क की सिंपल ऐप बनाने के लिए ना बस इतना ही कोड लिखने की ज़रूरत है, और यहाँ पे ये होस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको खाली छोड़ेंगे। बस ये कि वो अब लोकल होस्ट पे ही चलेगा, ओके? तो मैं एक बार और रन करके दिखाती हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो अब ये सिर्फ़ इसी वाले अ, यही वाला राउट काम कर रहा है, और ये क्या है, ये हमारा लोकल होस्ट है। तो इस वाले कनेक्शन पे क्या होगा ना कि हम ये लोकल होस्ट यानी कि जो मेरा कंप्यूटर है अभी, सिर्फ़ वही जो है वो इस सर्वर से बात कर सकता है, ठीक है? ये सर्वर जो है ना बस रिक्वेस्ट मेरे लोकल होस्ट यानी मेरे लोकल कंप्यूटर जो है उसी पर सुन रहा है। बाकी अगर मैं फ़ोन से कोई रिक्वेस्ट करूँ, अपना आईपी एड्रेस डाल के भी कर दूँ, तब भी उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट लेगा ही नहीं। ओके? तो लोकल होस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आईपी एड्रेस है वो एक्चुअली
इसका जो एलियास है ना वो लोकल होस्ट भी है। हम लोग चाहें तो ऐसे लोकल होस्ट लिख सकते हैं और फिर पोर्ट हमारा 5000 है क्योंकि फ्लास्क बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 5000 रखता है। तो अगर हम लोकल होस्ट 5000 भी डालेंगे ना, तो इससे भी हमारा एप्लीकेशन खुल जाएगा। मतलब जैसे गूगल है, गूगल का भी अपना आईपी एड्रेस होता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ़ google.com भी डाल सकते हैं, ओके? हम लोग गूगल का आईपी एड्रेस भी डाल सकते हैं अगर हमें पता हो तो। तो हाँ, तो ऐसे ही मतलब यहाँ पे हमें आईपी एड्रेस लिखा हुआ दिख रहा है और इसकी जगह हम लोग ये एक तरीके से पता नहीं इसको डोमेन कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन ये नेम भी डाल सकते हैं, उससे यही वाली साइट हम एक्सेस कर सकते हैं, ओके? तो फिर ठीक है, मुझे विकी वाला पेज एक्सेस करना है, तो उसका क्या है एंड पॉइंट, वो है /wiki। तो मैं ऐसे करके /wiki करके भी इसे कर सकता हूँ, ओके?